इलाके में हिंदू मुस्लिम के नाम पे कभी दंगा नहीं हुआ। इसका क्या कारण था कि सैकड़ों सालों से आपसी समझ, साझा संस्कृति, पंच पंचायती का सिस्टम, लेकिन अब हमारे इलाके को सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा को तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस परंपरा की बलि चढ़ा रहे हैं। वोट के छोटे लालच के कारण कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी जाट राजपूत के नाम पे, कभी कभी अन्य वर्गों के नाम पे समाजों में जहर घोलने का काम हो रहा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उस इलाके से आता हूं। मैं चूंकि गतिरोध बना और गतिरोध के बाद हम सब आपके चैम्बर में भी गए, वार्ता भी हुई, लेकिन आज इस प्रकार की परिस्थिति बनी, मैं इस पूरे सदन के सामने ही कहना चाहूंगा। अगर आपको टीकाराम जूली से प्रॉब्लम है, आप भले ही मत बोलने दो। अगर आप नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देते हैं, मेरा भी मान है, सम्मान है, मेरे मेंबर हैं, कोई भी परंपराओं से हटके मैंने बात की गई हो, आसन की अवहेलना की गई हो, आसन के ही निर्देश हैं कि भाई सब नहीं पूछेंगे, नेता प्रतिपक्ष पूछ लेगा। हो सकता है कुछ मंत्रियों को नाराजगी हो कि मैं क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता हूं, लेकिन आज मात्र दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, आधा घंटा हो चुका था, उसमें मुझे बोलने की परमिशन नहीं दी गई। कल हमारे सदस्यों को किसी भी बिल के पारण के तीसरे चरण में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। वो हमारा सदस्यों का जो है अधिकार है सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, और ये अधिकार इस हमारी विधानसभा ने हम सब लोगों को दिया है। और एक जो हम सब लोगों की जो निजता का जो हनन का जो मामला है, या हमारे ऊपर कैमरे लगाए गए हैं, कैमरे आपको लगाने हैं, पूरी विधानसभा में ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ विपक्ष को टारगेट करके यहां कैमरे लगाए जाना और उनका पर्सनल जो है उपयोग करना, ये चीज गलत है। ये कैमरे आप कल आपने बताया, मैंने देखे, इधर वाले कैमरे भी हमारे ऊपर है, उधर वाले कैमरे भी हमारे ऊपर है। सदन चल रहा है, सदन की सदन के चेयर पे नहीं कहना कि मैंने नहीं कहा, क्या बोलो, अपना विषय रखो आप। नहीं तो ये जो कैमरे जो हैं किसकी परमिशन से लगे हैं? अगर ये लगाए तो इनको भी यूट्यूब पे आप करो, इनको भी यूट्यूब पे जारी करो। यानी हमारी एक एक गतिविधि, हम क्या बात करते हैं, क्या बैठते हैं, क्या बात करते हैं, इस पे आप सब लोग नजर रखोगे। सदन नहीं चले उस समय आप हम पे नजर रखोगे, ये चीज तो गलत है। ये हमारी विधानसभा की परंपरा नहीं रही कभी भी। आप इस प्रकार से हमें चारों तरफ से घेर के, आपका बहुमत है, आप बिल पास करा सकते हैं, सारे बिल आप पास कराएंगे, आपका राज है, लेकिन बिलों पे हमें नहीं बोलने दिया जाए, क्वेश्चन हमें नहीं पूछना दिया जाए और हमारे ऊपर कैमरे लगाए जाए। अध्यक्ष जी, मैं पूछ रहा था तो कैमरे किसकी परमिशन से लगे हैं? क्या हम लोगों से बात करके लगाए गए हैं? किस फंड से लगे ये कैमरे? ये सभी सदस्यों की, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोगों की निष्ठा के हनन के अंदर आता है। आपने पूरा यूट्यूब पे कर रखा है, सारी चीजें ऑलरेडी सब बाहर जा रही है, तो ये हम यहां बैठ के क्या बात कर रहे हैं, इस पे भी आप कंट्रोल करेंगे? ये मेरा आपसे निवेदन था, ये रिक्वेस्ट मैंने की थी। मुझे बड़ा आज इस चीज का फील हुआ, मेरे सदस्यों को भी फील हुआ। हम सब लोग अपनी बात करने आपके चैम्बर में गए थे, आपने हम सबसे बात नहीं की, आपने कहा 5 आदमी आओ। निर्णय ये मैं कोई कर नहीं रहा, ये मेरे सदन के साथी हैं, आप सब लोग हैं। मेरी किसी भी बात में गलती हो तो आप बता दें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष, विपक्ष और माननीय अध्यक्ष जी की है। मेरी जानकारी अनुसार और मेरे ज्ञान के अनुसार सत्ता पक्ष पूरा प्रयास कर रहा है गतिरोध नहीं हो। मान लो किसी कारण से छोटा मोटा हो जावे तो उसका समाधान हो।
और हमारे किसी भी सदस्य ने कभी भी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिसकी वजह से कोई गतिरोध बने। जहां तक माननीय अध्यक्ष जी आपका प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार जैसा हम पिछले देख रहे हैं, ये चौथा सत्र है, आप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सदन चले, सभी माननीय सदस्यों की गरिमाएं बरकरार रहे। माननीय सदस्य के नेता है, ये हमारे प्रतिपक्ष के नेता है, ये हमारे सत्तापक्ष के सदस्य है, ये हमारे विपक्ष के सदस्य है। आप पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी गतिरोध कभी कभार कोई न कोई कारण से हो जाता है, उसका समाधान आज दिन तक होता आया है। राजस्थान विधानसभा की बहुत बड़ी परंपराएं रही है। मेरा अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कृपया आप विराजे, बात करेंगे, कृपया विराजे अपन बात करेंगे, विराजे, कृपया विराजे। फैसला तो मैं दूंगा, विराजे फैसला मैं दूंगा। आप सीटों में जाओ, विराजे, आप सीटों में जाओ, आप सीटों में जाइए। फैसला तो मैं दूंगा, फैसला तो मैं दूंगा, सीटों में जाओ। विराजे, अरे एक मिनट बात करेंगे, अरे सीटों में जाओ, सीटों में बात करेंगे। अरे मेरे निर्णय के बाद होगा, मैं कोई निर्णय करता बोला। आप सीटों में जाओ, चलो एक मिनट, निर्णय तो मैं करने वाला हूँ। आप विराजे, एक मिनट विराजे, अभी बात करते हैं। हाँ करेंगे भैया, आप इसमें करेंगे। आप सीटों में जाओ, मैं व्यवस्था तो मैं दूंगा, अरे व्यवस्था तो मैं दूंगा। एक बार चलो, व्यवस्था तो मैं दूंगा, अरे व्यवस्था तो मैं दूंगा। मेरी व्यवस्था के बाद ही आप कुछ कहेंगे, पहले मेरी व्यवस्था के लिए जाइए। सदन को बताते हुए अरविंद गौरवशाली महसूस करता हूं कि आजादी के 80 साल बाद भी बाड़मेर जैसलमेर इलाके में हिंदू मुस्लिम के नाम पे कभी दंगा नहीं हुआ। इसका क्या कारण था कि सैकड़ों सालों से आपसी समझ, साझा संस्कृति, पंच पंचायती का सिस्टम, लेकिन अब हमारे इलाके को सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा को तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस परंपरा की बलि चढ़ा रहे हैं। वोट के छोटे लालच के कारण कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी जाट राजपूत के नाम पे, कभी कभी अन्य वर्गों के नाम पे समाजों में जहर घोलने का काम हो रहा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उस इलाके से आता हूं जहां स्वर्गीय जसवंत सिंह जी ने, तन सिंह जी ने, गंगाराम जी ने, विधि चंद जी जैन ने, हादी साहब ने राजनीति की, पर कभी जाति और धर्म के नाम पे नहीं बांटा। आज मुझे अटल जी की वो लाइनें याद आती है, उन्होंने कहा था सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पर ये देश रहना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस मौके पे मेरी बस में बात खत्म कर रहा हूँ। इस मौके पे रामदेव जी को याद करूंगा जिन्होंने सबको साथ में लिया, गारू मेघ जी को याद करूंगा, उन तमाम पीर फकीरों को याद करूंगा जिनके नाम के आगे जनमानस। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 जो आ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रतिपक्ष के लोग जो विरोध कर रहे हैं, इनका असली उद्देश्य है कि सदन में इस बिल पर चर्चा नहीं हो। इसी कारण से ये मात्र इनका कोई विषय नहीं है, कोई इनका आधार नहीं है, लेकिन इस बिल को ये पास हो, लेकिन इसमें अपनी